सुनाइए। सुनिए। पप्पू भैया एक गीत हालांकि कीर्तनकारों से आपने जल्दी से नहीं सुना है, लेकिन हमने कैसेटों में स्वर्गीय जवाहर चिट्ठी जी की गाया करते थे इसको, तो सुनिए सुनिए सुनाइए। गीत सुनिएगा। और इधर जिंदगी का इधर जिंदगी का जनाजा उठा है, इधर जिंदगी का जनाजा उठा है, उधर उनके हाथों में मेहंदी रची है। इधर जिंदगी का जनाजा उठा है, उधर उनके हाथों में मेहंदी रची है, रची है। इधर गम की दुनिया दिल में बसाए, इधर गम की दुनिया दिल में बसाए, और उधर तो सितारों की महफिल सजी, उधर तो सितारों की महफिल सजी, उधर तो सितारों की महफिल सजी सजी है। इधर जिंदगी का जनाजा उठा है, उधर उनके हाथों में मेहंदी रची है, रची है। तो भैया इधर गम की दुनिया दिल में बसाए, इधर गम की दुनिया दिल में बसाए, उधर तो सितारों की महफिल सजाई, उधर तो सितारों की महफिल सजी है, सजी है, उधर तो सितारों की महफिल सजी है, सजी है। एक भक्त पहुंच जाता है भगवान के दरबार में, भगवान भोलेनाथ के यहाँ। भगवान मैंने सुना कि आप बड़े हो, तो कहा हाँ मैं तो बड़ा हूं, लोग मानते हैं मैं भगवान हूं। तो कहा भगवान गलत बात है, तुम बड़े हो हम भी बड़े हैं। अब देखिए उस भक्त की भावना को आप समझिए। उसने कहा क्या, हे प्रभु प्रभु अगर तुम बड़े हो कहा प्रभु प्रभु अगर तुम बड़े हो तो मैं भी बड़ा हूं। देखिए वो भक्त भगवान से झगड़ा कर रहा है। सूरज भैया अगर तुम बड़े हो तो मैं भी बड़ा हूं, फर्क हम में तुम में ज्यादा भारी नहीं है। तो लोग सोचने लगे कि कैसी बातें कर रहा है। तो देखिए उसने कहा क्या क्या, हे प्रभु अगर तुम बड़े हो तो मैं भी बड़ा हूं, फर्क हम में तुम में ज्यादा भारी नहीं है, नहीं है। प्रभु मैंने सुना है कि आप दानी हो, तो सुनो अगर तुम हो दानी सबसे बड़े तो, अगर तुम हो दानी
सबसे बड़े तो हमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं। अगर तुम बड़े हो और मैं भी बड़ा हूँ, फर्क हम में तुम में ज्यादा भारी नहीं है, नहीं। तो बाबा अगर तुम हो सबसे बड़े तो हमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं है। फिर उसने कहा बाबा सुनो, अगर तुम हो तारीख सबसे बड़े तो हमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं है, नहीं। तो बाबा अगर तुम हो ज्ञाता विज्ञाता बाबा, तुम बड़े ज्ञानी बनते हो। अगर तुम हो ज्ञाता विज्ञाता बाबा तो हमसे बड़ा कोई अनाड़ी नहीं। बाबा अगर तुम हो ज्ञाता बाबा विज्ञाता बाबा तो हमसे बड़ा कोई अनाड़ी नहीं है, नहीं। बाबा अगर तुम हो भगवान तो भक्त मैं हूँ। अगर तुम हो भगवान तो भक्त मैं हूँ। बिना मेरे गिनती तुम्हारी नहीं। छोटा सा भक्त और भगवान की बात, और मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा राष्ट्र को समर्पित एक गीत हो जाए, जिसके लिए मैंने आपसे वादा किया था। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपने राष्ट्रीय गीत बहुत सुने होंगे, लेकिन मेरा प्रयास थोड़ा सा आप लोग सुनेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। वाह अरे फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। कलियां ना मिले तो सही कांटों से सजाएंगे। फिर तो मस्त हवाओं में हम झोंके बन जाएंगे। कलियां नाम दे तो सही, कलियां नाम दे तो सही आंखों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर, बगिया से सुंदर वो बन होगा। बगिया से सुंदर वो बन होगा। और मुझे बरसता अरे कैसा सुंदर सपना, कैसा सुंदर सपना अपना जीवन हो। सितारों का आनंद होगा और मुझे
आदरणीय जनमानस, निवेदन के साथ मैं चाहूंगा कि आप इस गीत को जरूर सुनें। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उनके नेतृत्व में एक युद्ध लड़ा गया। पड़ोसी देश ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। युद्ध में हम भारतवासी विजयी हुए। आज भी जिसे हम लोग शौर्य दिवस के रूप में यानी कारगिल दिवस के रूप में याद करते हैं। एक सच्ची घटना आपके ही जनपद की बात कर रहा हूं। जनपद प्रयागराज का वो लाल कुछ ही दिन पहले भारतीय सेना में सम्मिलित हुआ। बड़े धूमधाम से उस सैनिक का शादी विवाह हुआ। परिवार अच्छे से चलने लगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आ गई। लेकिन जैसे ही उधर से युद्ध छिड़ा, सीमा पर से संदेशा जाता है कि तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की जाती है, आप तत्काल भारतीय की सेवा के लिए तुरंत आ जाइए। आपके जनपद का वो लाल छुट्टियां लेकर के चल पड़ता है भारतीय का अस्तित्व बचाने। सीमा पर तरह-तरह गोलियां चल रही थी। अचानक एक गोली आकर उसके सीने में लग जाती है। घायल अवस्था में अपने दोस्तों से कहा है, दोस्त मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, एक मां को छोड़ के आया हूं, दूसरी मां की गोद में मैं सोने जा रहा हूं। उसके दोस्त ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो साथी ने कहा नहीं मेरा समय आ गया है, एक काम करना, मैं तो भारत माता की गोद में सोने जा रहा हूं, मेरा एक संदेशा मेरे घर पहुंचा देना, मेरी एक चिट्ठी मेरे घर पहुंचा देना। इतना कह करके वो शहीद सादत तो प्राप्त हो जाता है, भारती की गोद में हमेशा पेश हो जाता है। उस साथी की चिट्ठी, उस शहीद की चिट्ठी लेकर के उसका दोस्त चल पड़ता है उसके गांव। दूर से माँ बाप ने देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, लेकिन जब नजदीक पहुंचा तो माँ बाप को अंदाजा हुआ कि तो मेरा बेटा नहीं है, कोई उसका साथी है। जैसा ही उसका साथी आया, जैसे ही माँ बाप को प्रणाम किया, माँ बाप ने कहा मेरा बेटा नहीं आया। उसके दोस्त ने कहा नहीं माँ आपका बेटा तो नहीं आया, लेकिन आपके बेटे ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। माँ बाप को उत्सुकता हुई, कहा बेटा जल्दी चिट्ठी खोलो, मेरे बेटे ने मेरे लिए लिखा क्या है। तो आदमी जनमानस अबू भैया मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, बस केवल शहीद की चिट्ठी को पढ़ रहा हूँ। ऊपर पिता माँ को, उस चिट्ठी में ऊपर पिता माँ को प्रणाम लिखा है, और नीचे हुआ जो परिणाम लिखा है। उस सैनिक ने, उस शहीद ऊपर पिता माँ को प्रणाम लिखा है, और नीचे हुआ जो परिणाम लिखा है। अंत में अपने सबको, अंत में अपने सबको राम राम लिखा है। ऊपर पिता माँ को प्रणाम लिखा है, और नीचे हुआ बेटा जरा चिट्ठी पढ़िए, मेरे बेटे ने मेरे लिए क्या लिखा है। देखिए उसने अपनी माँ के लिए लिखा क्या। समनी केसरवाली सुरेश भैया ध्यान चाहूंगा, देखिए सही से चिट्ठी पढ़ रहा हूँ। उस बेटे ने अपनी माँ के लिए लिखा है, हे माँ माँ मैं तेरे दूध का ना कर्ज चुका पाऊंगा, और इसके लिए मैं जन्म फिर से ले आऊंगा। और क्या लिखा उसने, वैसे तो मैं धरती माँ की, वैसे तो मैं धरती माँ की गोद में सो जाऊंगा, लेकिन बिना तेरे मैया मैं
तो सुन नहीं पाऊंगा। तो उसने लिखा कि हे माँ, माँ के चरण में चारों धामों लिखा है। हे माँ, रोना नहीं लेना दिल को थामों लिखा है। इसीलिए माँ तुझको पैगाम पत्नी आई चौखट से बाहर, कहा मेरे पति ने मेरे लिए क्या लिखा है। पति क्यों सही तरीके पत्नी के लिए लिखा है क्या? बिछड़ते समय मैं तुझको ना गले लगा सका, और माफ करना मुझको तेरा साथ ना निभा सका। और क्या लिखा उसने? क्या? बहुआ से कहना, छोटा सा बच्चा था, बहुआ से कहना उसको कुछ नहीं सिखा सका, इसीलिए शायद उसको मुंह नहीं दिखा सका। कहा हे प्रिय, अब हिम्मत से लेना होगा, हिम्मत से लेना होगा, कामों लिखा है कि अब माथे पर तुम्हारे मेरा नामों लिखा है। इसीलिए तुझको ये ये बात पता चली कि मेरे बेटे की चिट्ठी आई है। पिता ने कहा मेरे लाल मेरे लिए क्या लिखा है? लेकिन क्या लिखा उसने? काहे पिताजी समझते थे जिसको अब तक नैनों का तारा है, और नहीं बन सकता वो इस बुढ़ापे का सहारा है। हे पिताजी, पूरा कर सकाना सपना पापा जी तुम्हारा है, क्योंकि दूर हो गया अब तुमसे आज वो दुलारा है। तो कहा बाबू घबराना नहीं, सीना चौड़ करके गांव में निकलना, क्योंकि मेरी जिंदगी की हुई सामों लिखा है। लेकिन बापू शहीदों में होगा मेरा नामों लिखा है, इसीलिए बापू ये कहा भैया नहीं आए, तो बताया नहीं आपके भैया ने चिट्ठी भेजी है। बहन ने कहा मेरे भैया ने मेरे लिए क्या लिखा है? तो देखिए उस भारी बहन के लिए लिखा क्या कि हे बहन, रोके मेरी आत्मा को कभी ना दुखाना तुम, यही सोच करके कभी आंसू ना बहाना तुम। और क्या लिखा? हे बहन, ससुराल जाके अपना, जब मेरे बाबू अम्मा तेरी सास करने में चली जाती, ससुराल जाके अपने घर को बसाना तुमको, और भैया को अपने धीरे धीरे भूल जाना तुम। कहा बहन राखी का चुकाना सका, कुछ दिन पहले रक्षाबंधन में तुम आया था, लेकिन राखी का चुकाना सका दामों लिखा है। राखी का चुकाना सका
दामों लिखा है कि बहन शहीदों में होगा मेरा नामों लिखा है, इसीलिए अंत में अपने सबको राम ऊपर को नीचे हुआ तो जय। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि भारत माता के सपूतों ने उस युद्ध को जीत लिया। और सुरेश भैया वहीं से एक पंक्ति लाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे देश के सैनिकों ने कहा कि ए पाकिस्तानियों, उठी जो उमंग जंग करने की भारत से, अब दोबारा उठी जो उमंग जंग करने की भारत से, पाक तू विनाश अब टाल नहीं पाएगा। अरे राख ही मिलेगी सिर्फ तुझको पहाड़ियों पर, भारतीय भाग का गुलाम नहीं पाएगा। अरे हम न किराए के हैं न भाड़े के हैं सूरवीर, हम न किराए के हैं न भाड़े के हैं सूरवीर। अरे ओझ तू प्रताप का संभाल नहीं पाएगा। अरे मुशर्रफ, ए नवाज शरीफ, हमने तो तेरे घुसपैठिए ही खदेड़ दिए, लेकिन हम घुसे तो निकाल नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सबकी अनुमति हो दिया तो मैं अपने चक्र को यहीं पे समाप्त करूं। और जो भी त्रुटियां हुई हो, खासकर हमारे कलिंदा बाजार से हमारे जितने भैया लोग हैं, एक अन्य बोलूंगा जो भाई जी जी कि राजूर किला कायम नाम लिखा है और होली मिलन का सम्मान लिखा है। राजूर किला का भी नाम लिखा है, होली मिलन का। कभी जी चाहता इस बस्ती से निकल जाऊं, बोलो भैया, कभी जी चाहता इस बस्ती से निकल। जितना जिस कहूंगा आप अपना भी चक्र पूरा करिए, दोनों लोग विदाई करते हैं।